CNN 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं रवि शुक्ला। पेश है साप्ताहिक सुर्खियां। बरम बाबा पूजा और मेला की तैयारी चल रही है, जिसका उद्घाटन सोमवार को होगा। पुलिस अधीक्षक नोमल महतो ने तैयारियों का जायजा लिया। सिलचर के सिलकुरी में पारंपरिक 81 वर्ष पूरा करते हुए बरम बाबा पूजा और मेला सोमवार से शुरू होने जा रहा है। हर साल की तरह दक्षिण असम में एक पारंपरिक तीर्थ स्थल श्री श्री बरम बाबा मंदिर 3 दिवसीय पूजा और मेला 7 नवंबर को शुरू होगा और 9 नवंबर को समाप्त होगा। मंदिर बनकर तैयार है, पूरी तरह से सजाया गया है। इस बीच कछार के पुलिस अधीक्षक नोमल महतो ने रविवार को तैयारियों और स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि कछार पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कल पूजा और मेले का उद्घाटन भारत सेवाश्रम संघ के महाराज स्वामी निर्मयानंद जी महाराज द्वारा किया जाएगा। मंत्री परिमल शुक्लबैद्य मुख्य अतिथि होंगे। सिलचर के सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय विशिष्ट अतिथि होंगे और विधायक कौशिक राय, असम चाय निगम के अध्यक्ष राजदीप ग्वाला, सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बरभुइया, कछार के जिला अधिकारी रोहन कुमार झा और विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक नोमल महतो भी मौजूद रहेंगे। सिलकुड़ी टी गार्डन में ये जो श्री श्री बरम बाबा देव का जो मेला लगता है, ये सालाना लगता है और इसमें काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। और आपको मालूम है कि लास्ट 2 ईयर्स दोनों साल में कोविड की वजह से लोग इकट्ठा नहीं हो पाया, तो इस बार हम आशा करते हैं काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे यहाँ अपना पूजा सेवा के लिए लोग इकट्ठा होंगे। तो इसके लिए हमने पूरा पुलिस बंदोबस्त किया है। हमारा यहाँ 24 आवर्स मतलब 24 घंटा हमारे यहाँ पुलिस सरकार तैनात रहेंगे, CRPF भी रहेंगे। जैसे कि जो भक्त प्राण लोग हैं, जो लोग आएंगे पूजा सेवा के लिए, जो लोग आएंगे तो वो लोग का कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ ट्रैफिक का मैं देखा तो रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन ट्रैफिक का बंदोबस्त हम लोगों ने पूरा इंतजाम किया है। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग हैं लोग को कोई असुविधा नहीं होगा और सब लोग और यहाँ का जो आयोजक लोग हैं ये लोग भी बहुत मतलब इतना इसका जो अहमियत है उसको समझते हुए बहुत अच्छा इसमें इंतजाम किए हैं। लोगों का जो हमारा सिक्योरिटी पर्सन के रहने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोग के लिए पानी का व्यवस्था है और भी यहाँ टेंट का व्यवस्था भी रखा हुआ है। तो इस तरफ से देखा कि शौचालय की व्यवस्था भी है। हर तरह के इंतजाम जो यहाँ का ऑर्गेनाइजर लोग बहुत अच्छी तरह से किया है। हम लोगों ने पूरा विजिट करके देखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो 3 दिन का जो मेला होगा बहुत अच्छे तरह लोग मनाएंगे। हम ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि लोग काफ़ी साल बाद इसको मना रहे हैं, सेलिब्रेट करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो हम चाहेंगे कि लोग अच्छे से अच्छे ढंग से मनाएं और भक्तिभाव से मनाएं। और इसके आसपास में जो एरिया में कोई लोग बता रहे हैं कि थोड़ा असामाजिक जुआ उजा का अटैक करता है, तो हम उसको रेट मारने के लिए अभी व्यवस्था किया है। और हम बताएं कि कुछ भी लोग जो भी हो, XYZ जो भी हो, आसपास में यहाँ का कोई गड़बड़ नहीं कर सकते और अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको सख्त सख्त ID करवाएगा। ये हमारे तरफ से। सिलचर में राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक 11 नवंबर को नहीं हो रही है, इसे फिर से टालने का फैसला किया गया है। बराग की बहुप्रतीक्षित राज्य कैबिनेट की बैठक 11 नवंबर को होनी थी। बीती रात पत्रकारों के सवालों के जवाब में राज्य के परिवहन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने उस समय कहा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राज्य में आ रहे हैं, इसलिए कैबिनेट की बैठक टाल दी जाएगी। उम्मीद है कि 26 से 29 नवंबर के बीच किसी भी दिन कैबिनेट की बैठक हो सकती है। चूंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 9, 10 और 11 नवंबर को असम के दौरे पर रहेंगे। कई एजेंडे हैं जिसको लेकर व्यस्त रहेंगे, इसलिए कैबिनेट की बैठक को टालने का फैसला किया गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। गौरतलब है कि सिलचर में कैबिनेट बैठक का कार्यक्रम पहले भी 2 बार टाला जा चुका है। सिलचर में एक बार कैबिनेट की बैठक बाढ़ के कारण स्थगित कर दिया गया था। न्यू सिलचर क्षेत्र के 3रे लिंक रोड में एक किशोरी की डूबने से मौत हो गई। बुधवार की सुबह पड़ोसी ने बच्ची का शव पानी में तैरता देखा। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। युवती का घर 3rd लिंक रोड की गली नंबर 12 में है, जिसका नाम रिया दास थे। लड़की सरस्वती विद्या निकेतन की कक्षा 10 की छात्रा है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि उन्हें सुबह घर के बगल में एक छोटे से तालाब में शव तैरता मिला। लड़की के पिता विष्णु दास ने कहा कि वह सुबह उठे और लड़की को बिस्तर पर नहीं पाया। इसी दौरान चीख पुकार सुनकर वह तालाब के पास आ गए। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। দিল একটা পাশে উঠছে, তখন আমি প্রথম দেখলাম, দেখার পরে দেখলাম বুঝে যায় একটা পুতুলের লাগা এরপরে আমি একটা ডিল লইলাম, একটা ডিল মারার পরে দেখা যায় মানে বাম্পস করিয়া উঠছে জিনিসটা, ডিলটা বাম্পস করে উঠছে। ওঠার পরে আমি বললাম যে এটা তো ডেড বডি। এরপরে দেখা মনে হয় 10 মিনিট গেছে না, এরপরে দেখা যায় ওই যে মেয়ের বাড়ির গার্জেনরা দৌড়িয়ে আইছে, আইয়া দেখছে, দেখার পরে আপনার কান্দাকাটি করছে। করার পরে আমি তো জানাইলাম আপনার প্যান্সের জানাইলাম, এরপরে থানার জানাইলাম। মেয়েটার বাসা কোন জায়গায়? মেয়েটার বাসায় লেগানো বলি 3 লিঙ্ক করে লেগানো বলি। অত দূরে কেন কেতা করাতে? পাশের বাড়ি। পাশের বাড়ি আমরা তো বাড়ানো পড়তাম। জল পুলিশ তদন্ত হইলে বাড়িব জিনিসটা, সেটা তদন্ত লাগবো না। তদন্ত হইলে শোনা গেছে এখানে রাত্রে তারা মারপিট হয়েছে, এই ধরনের একটা শোনা গেছে। এটা তো আমরা তখন কইতে পারতাম। আমরা লাগাবাড়ি যেমন যে বাসায় মেয়ের লাগা বাসায় যদি আপনি জিজ্ঞাসা নিতে পারি খবর পাইলে। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में मौलवी गिरफ्तार। यौन उत्पीड़न के आरोप में एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया। यह घटना सिलचर के कनकपुर के बांकुराम लेन में हुई। 29 अक्टूबर को जैनुल हक लश्कर नाम के एक मौलवी को कनकपुर के बांकुराम लेन में 7 साल की बच्ची के यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मौलवी कई दिनों से नाबालिग को पढ़ा रहा था और 29 अक्टूबर को उसने नाबालिग का यौन शोषण कर दिया। नाबालिग के अभिभावक ने रागीखाई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर जैनुल हक लश्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जैनुल हक का घर सोनाई बौड़ी इलाके में है। बुधवार को पुलिस जैनुल हक लश्कर को कोर्ट में ले गई और कोर्ट से उसे जेल भेज दिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने कार्य विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर मास्टर शिवास घोष को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। शनिवार को भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने सिलचर स्थित वास्तुकार के कार्यालय से 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बेरंगा के फकरुल इस्लाम बरबैया नाम का एक व्यक्ति लेबर परमिट लाइसेंस बनवाने के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत देने के लिए उनसे बातचीत किया था। उस व्यक्ति ने 5,000 रुपए दिया था। कार्य विभाग में कोई श्रमिक कार्ड बनाने वाला विभाग नहीं है। वह अपने कार्यालय में बैठकर ये कार्ड बनाता था। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इसी महीने लगने जा रहा है। अगले मंगलवार यानी 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण दोपहर 2:41 पर शुरू होगा और शाम 6:20 पर समाप्त होगा। यह इस साल ही नहीं बल्कि अगले 3 साल तक का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि उसके बाद 14 मार्च 2025 को फिर से पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रहण एक ब्रह्मांडीय घटना के अलावा और कुछ नहीं है। 8 नवंबर को साल के आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढका रहेगा। इस समय दुनिया के कई हिस्सों में चांद लाल दिखाई देगा। इस ब्रह्मांडीय घटना को उत्तर और मध्य अमेरिका, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और पश्चिमी पेरू से देखा जा सकता है। करीमगंज जिले के निवासी मुराद हुसैन तालुकदार टाटा कंपनी के तहत एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदार के रूप में काम करने के लिए उत्तरी लखीमपुर जिले में गए थे, लेकिन केवल असमिया भाषा न बोलने के अपराध के लिए उन्हें स्थानीय लाक्षित सेना के लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ा और उन्हें परेशान किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से समस्या का समाधान किया गया, लेकिन इस करीबी अनुभव के बाद उन्होंने वहां काम करने की इच्छा छोड़ दिया और अपने साथियों के साथ बराक घाटी लौट आए। मुराद हुसैन तालुकदार ने आज सिलचर पेंशन भोगी भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा और रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अगर बराक के बेटे और बेटियां ब्रह्मपुत्र घाटी में उसी राज्य के निवासियों के रूप में काम नहीं कर सकते हैं तो बराक वैली को इस राज्य में होना बेकार है। अगर ऐसा ही भेदभाव करना है तो बराक को अलग कर दिया जाए असम से। আমি গিয়েছিলাম পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইনের কাজে আসামের নর্থ লখিমপুর জেলায়। সেখানে গিয়ে আমি পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইনে কাজ করেছিলাম টাটা কোম্পানির আন্ডারে পাওয়ার গ্রিডের কাজ। সেখানে যে লাসিত সেনা বলে একটা সংগঠন রয়েছে, তারা আমাদেরকে লাসিত সেনা চিহ্নিত পরিচয় দিয়ে আমার সাথে বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট করেছে। আমি বাঙালি কথা বলি কেন, এরকম হ্যারাসমেন্ট করেছে। তারা আমাকে বেঙ্গলি বা বরাকবেলির বলে আমাকে হেনস্থা করেছিল। তো বিষয় হচ্ছে যে আজকে আমি বরাকবেলি থেকে সেখানে যাওয়ার কারণে
আমি বেঙ্গলি ভাষায় বলার কারণে তারা আমাকে হ্যারাসমেন্ট করেছে। আমরা বরাকবেলির জন্ম নেওয়া কি আমাদের পাপ হয়েছে? আমি আসাম সরকারের কাছে প্রশ্ন করছি যে আমরা বরাকবেলির জন্ম নেওয়া কি আমাদের পাপ হয়েছে? আমরা এখান থেকে যাওয়ার পরে আমরা বেঙ্গলি পরিচয় দিলে আমাদের অসুবিধা হয়, বেঙ্গলি ভাষায় কথা বললে আমরা হেরাস্তার শিকার হতে হয়। আমরা বরাকবেলি থেকে এখানে যাওয়ার পরে আমরা কোনো চাকরিজীবী করতে পারি না, কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারি না। আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছেন বরাকবেলি থেকে যাওয়ার পরে তারা আমাদের বাঙালিদেরকে বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট করে। এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যারা হয়তো জনসম্মুখে প্রচার হচ্ছে না। আমি আজকে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে মনে করছি, আমি ছোটো একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম বলে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তাই আমি আজকের এই প্রতিবাদ করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজকে আমার সাথে যেরকম ঘটনা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতেও কোনো বাঙালির সাথে এরকম ঘটনা ঘটে না, এই জন্য আজকে আমি এই প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে আজকে আমি বলতে চাচ্ছি। এবং বিষয় হচ্ছে আরও একটি কথা, যে আজকে বরাকবেলির মানুষকে যেভাবে বঞ্চনা এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, ভবিষ্যতে কীরকম হবে জানি না, তবে আজকে যেটা হচ্ছে সেটা সামান্য আমি বলতে চাচ্ছি আপনাদের সম্মুখে। আমার সাথে এরকম করছে কারণ আমি বেঙ্গলি, আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি, আমি বরাকতে গিয়েছি, এই জন্য আমার সাথে এরকম হ্যারাসমেন্ট করছে। তো আমরা বরাকবেলি যদি এরকম এখান থেকে বাংলা ভাষার জন্য যদি এরকম হ্যারাসমেন্ট করতে হয়, তাহলে আমাদের বরাককে কেন তারা আসামের সাথে জড়িত রাখছে? আমি আসাম সরকারকে অনুরোধ করছি, যদি আমাদের বরাকবেলির বাঙালিদেরকে রক্ষা করতে পারে না, বাঙালির আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না, আমাদের বাঙালিরকে বঞ্চনা বৈষম্য থেকে রক্ষা করতে পারেন না, তাহলে আমাদের বরাকবেলিকে নির্বিঘ্নে পৃথক করে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। অন্যথায় আমাদের বরাকবেলি যারা জনসাধারণ রয়েছেন, আমরা বরাকবেলি থেকে পৃথক হওয়ার জন্য বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হব। जिला अधिकारी कार्यालय में कार्य करते समय एक निर्माण मजदूर की आंख में पेच लगने से घायल हो गया। सिलचर के कछार जिलाधिकारी के कार्यालय में काम करते समय गौतम कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी की आंख की रोशनी चली गई। जब राज्य सरकार कैबिनेट मीटिंग बैठक करवाने के लिए अन्य जगहों पर जोर शोर से तैयारियां चल रही है, गौतम कंस्ट्रक्शन के वर्कर रंजन राजवंशी लकड़ी में पेंच ठोक रहा था, लेकिन पेंच लकड़ी में नहीं गया और तीर की तरह आकर सीधे उसकी आंख में जा लगा। बाद में साथियों ने पेंच हटाकर 108 एम्बुलेंस गाड़ी बुलाकर उसे सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। लैलापुर में 2100 किलोग्राम बर्मी सुपारी जब्त, 2 गिरफ्तार। बुधवार दोपहर लैलापुर पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान अवैध बर्मी सुपारी से लदे ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने मिजोरम से असम में प्रवेश करते समय ट्रक को जब्त किया। ट्रक से करीब 2100 किलोग्राम बर्मी सुपारी जब्त की गई। तस्करों ने बर्मी सुपारी की बोरियों को ट्रक के फर्श के नीचे छिपा दिया था। बिहार के सुपौल जिले के 2 व्यक्तियों सोनू कुमार और बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले सत्यनारायण यादव को अवैध बर्मी सुपारी के साथ गिरफ्तार किया गया है। CNN की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना। दीजिए इजाजत, नमस्कार।